नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने हमारी व्याकरण किताब का छठा पाठ शब्द रचना उपसर्ग पढ़ा। इसमें हमने उपसर्ग क्या है वो पढ़ा, उपसर्ग की परिभाषा पढ़ी, उपसर्ग किसे कहते हैं वो जाना, उपसर्ग कितने प्रकार के हैं वो जाना। इसमें हम संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं उनको भी पढ़ा, उनके बारे में जाना। और कुछ हिंदी अंग्रेजी के शब्द जो हैं उपसर्ग के भांति प्रयोग होते हैं उनको भी हमने जाना, उनकी जानकारी हमने हासिल की। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप खुद से कुछ क्वेश्चन जो है अभ्यास है वो पूरा कीजिएगा, फिर हम तैयारी करेंगे। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसका है, विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। जो सही विकल्प है, सही ऑप्शन जो है उसके सामने सही का चिन्ह हमें लगाना है। तो पहला प्रश्न हमें दे रखा है इसमें, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। प्रत्येक में तीन ऑप्शन लिखे हैं, प्रति, प्र और पर। तो प्रति धन एक से मिलकर प्रत्येक शब्द बनता है। तो इसमें उपसर्ग होगा, क्या उपसर्ग होगा इसमें? प्रति, और हम इस प्रति पर सही लगाएंगे। ठीक है। अब है ख पे, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अधय, अधि या अध्य, कौन सा उपसर्ग है? अधि। अधि जो है वो सही होगा क्योंकि अधि धन अक्ष मिलकर अध्यक्ष शब्द बना है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा अधि। फिर तीसरा है हमारे पास इसका प्रश्न, दुर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। दु, दुर या दुरग, कौन सा उपसर्ग है? सेकंड वाला दुर उपसर्ग। थर्ड का जो होगा आंसर वो सही होगा दुर उपसर्ग। ठीक है। चौथा है, अवतार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अवतार में अवि, आव या अव, इसमें सही उपसर्ग होगा हमारा अव। अवतार में अव, तार मूल शब्द है और अव उपसर्ग है। पांचवा प्रश्न हमें देखा है, नियुक्त में कौन सा उपसर्ग लगा है। नियुक्त, निर, नी या न्यू, इसमें उपसर्ग होगा नी। कौन सा उपसर्ग होगा इसमें? नी। नी जो है शब्द ये सही उपसर्ग होगा। फिर है, बखूबी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। बखूबी, बखू, ब या बी, इसमें उपसर्ग होगा ब। कौन सा उपसर्ग होगा इसमें? ब। सही उपसर्ग जो है वो है ब। फिर अगला प्रश्न हमारा है, अनबन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ए, अन या बन, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अन। ठीक है, इस प्रकार ये उपसर्गों की हमने पहचान कर ली है, सही कर लिया, इसको टिक कर लिया है और उम्मीद है आप लोगों ने भी किए होंगे, वो सही किए होंगे, टैली कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, नीचे दिए गए उपसर्गों से नए शब्द बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे प्रति शब्द रखा है, प्रति से अभी हमने बनाया प्रत्येक, और भी कोई शब्द बनाइए। प्रतिकूल, प्रतिवाद, प्रतिरोध, है ना, बहुत सारे शब्द हैं। तो प्रति से हमने शब्द बना लिया प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल शब्द बनाया। अब इससे हमें वाक्य बनाना है। जैसे मेरे शरीर का तापमान इस मौसम के प्रतिकूल है। ठीक है, ऐसे भी हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। अति से हमें शब्द बनाना है। अति से हमें अत्याचार बना सकते हैं, अत्यधिक बना सकते हैं, है ना, अत्यंत बना सकते हैं। तो हमने यहाँ शब्द बना लिया अतिरिक्त। हमें अपना पाठ पढ़कर इसमें से 5 अतिरिक्त प्रश्न बनाने हैं। ठीक है। फिर है गैर शब्द। गैर शब्द गैर कानूनी, गैर जरूरी, है ना, ऐसे शब्द बनते हैं। तो गैर कानूनी, वह व्यक्ति गैर कानूनी काम करने के कारण जेल गया। ठीक है। फिर है उपमंत्री, उपयोग, उपहार। उप से हमने शब्द बनाया उपहार। मेरे चाचा जी ने मेरे जन्मदिन पर
एक घड़ी मुझे उपहार में दी। फिर स्व, स्व से स्वभाव ना, स्वागत, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो हमने स्वभाव बना लिया। मेरे मित्र का स्वभाव बहुत मिलनसार है। फिर दू, दू से हमने बना लिया दुबला, है ना, वह व्यक्ति दुबला है। निर, निर्गुण, कबीर निर्गुण धारा के कवि थे। हम जोली, हमदम, हम सफ़र, ऐसे शब्द होते हैं और इससे आपको वाक्य खुद बनाना है। ठीक है, तो ये सेकंड हमारी जो एक्सरसाइज है वो पूरी हो गई है। तीसरा प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए। तो देखिए इसमें हमें दे रखा है, शब्द दे रखा है बद्ध चलन। ये बद्ध जो शब्द है वो उर्दू फारसी का उपसर्ग है, तो मूल शब्द इसका होगा चलन और उपसर्ग होगा बद्ध। ठीक है, उपसर्ग और ये मूल शब्द, समझ आ रहा है। फिर आगे हमें शब्द लिखा है संपूर्ण। संपूर्ण में पूर्ण मूल शब्द है और सम उपसर्ग। फिर है अछूत, अछूत, अछूत में छूत मूल शब्द और अ उपसर्ग। ठीक, समझ आ रहा है। फिर आ गया पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण में निर्माण मूल शब्द है और पुनर हमारा उपसर्ग है। ठीक है, फिर आता है निर्गुण। जितने कर लिया आप लोग लिख लिए, टेली कर लिया। आगे हम करते हैं पुनर्निर्माण के बाद हमारे पास शब्द है निर्गुण। निर्गुण में गुण मूल शब्द है और निर उपसर्ग। ठीक, क्लियर। आगे हमारे पास शब्द आहार। आहार में हार मूल शब्द है और आ उपसर्ग। इस तरह से हमारा एक तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। चौथा प्रश्न है, दिए गए मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़कर दो नए शब्द बनाइए। दिए गए मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़कर दो नए शब्द बनाइए। तो हमें पहला शब्द हमें दे रखा है हार। शब्द हमें क्या दे रखा है? हार। इसमें हमें उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे हार में हमने उप जोड़ दिया और हमारा नया शब्द बन गया उपहार। ठीक है, हार में हमने सम मूल उपसर्ग जोड़ा और हमारा शब्द बन गया संहार। ठीक है, आहार भी बन जाता है, विहार भी बन जाता है। फिर हमारे पास शब्द आ रहा है पूर्ण। पूर्ण में हमने शब्द जोड़ेंगे हम अपूर्ण और उपसर्ग जोड़ेंगे और शब्द हमारा बन जाएगा अपूर्ण, और सम जोड़ेंगे और ये बन जाएगा संपूर्ण। ठीक है, फिर है फल। फल शब्द में हमने से उपसर्ग जोड़ा, सफल बन गया। निस उपसर्ग जोड़ा और निष्फल बन गया। वि उपसर्ग जोड़ेंगे तो विफल बन जाएगा। ठीक है, देश। देश शब्द में हमने स्व जोड़ा, स उपसर्ग जोड़ा और स्वदेश शब्द बन गया, और वि उपसर्ग जोड़ा और ये विदेश शब्द बन गया। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। चौथा प्रश्न हमारा पूरा हो गया और उम्मीद है आप लोगों ने वैसे ही किया होगा। ठीक है, फिर हमारा पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उन शब्दों के नीचे रेखा खींचिए जिनमें सही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनमें से उन शब्दों के नीचे रेखा खींचिए, अंडरलाइन कीजिए उनको, जिनमें कि सही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो पहला शब्द हमें देखा कैफे, आमरण, अवमरण, विमरण। तो इसमें सही शब्द हमारा होगा आमरण, ठीक है, क्योंकि अवमरण में कोई शब्द नहीं होता, विमरण में कोई शब्द नहीं होता। फिर खा पे हम देखे हैं 3 शब्द, अपरिवार, सहपरिवार और घर परिवार। तो सही उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? सहपरिवार, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। तीसरे ग पे हम देखा है बेपसंद, नापसंद और दुष्पसंद। सही शब्द कौन सा होगा? नापसंद, और नापसंद को हम अंडरलाइन करेंगे। चौथे पे हमें देखा है अधपका, बेपका और अनपका। तो कौन सा शब्द सही है? अधपका, और अधपका को हम सही करेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। अब छठा जो है हमें रखा है निम्नलिखित उपसर्गों के अर्थ लिखिए। तो देखिए ये सारे अर्थ जो हैं हमें नीचे हमारे बुक में दे रखे हैं, ये आपको खुद से फिल करने हैं, बुक में से देखकर आपको खुद से फिल करने हैं, ठीक है। ये छठा प्रश्न जो है आप खुद से करेंगे, फिल करेंगे। जैसे अधि का अर्थ क्या होता है? अधि का अर्थ होता है प्रधानता या ऊपर। अंतः का अर्थ होता है भीतरी। उप का अर्थ होता है पास, है ना। अधः का अर्थ होता है, अध का अर्थ होता है आधा। तो ये सारे अर्थ जो है हमें इस चैप्टर में दे रखे हैं, वो आपको खुद से देख देख कर फिल करने हैं। अब है हमें मिलान कीजिए। हमें इसमें उपसर्ग दे रखे हैं और उसके साथ में उनके अर्थ दे रखे हैं। तो इसके साथ हमें जो है इनका मिलान करना है। जैसे प्रति, प्रति का होता है प्रत्येक या विरोध, इससे मिलान करना है। उनका अर्थ एक का, इससे मिलान करना है। अन, अभाव, है ना। अब बुरा या नीचा, और से सही या साथ, ठीक है। इस तरीके से हमें इन्हें मैच करना है, मिलाना है। तो आप लोग कर लेंगे इसको मैच, ठीक है। मैच करके मैं बता देती हूँ कैसे हमें करना है इसको। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रति, उन, अन, फिर है और फिर स। अब इसके अर्थ हमें रखे हैं एक कम, फिर रखा है बुरा नीचा, फिर हमें दे रखा है सहित साथ, फिर दे रखा है हमें प्रत्येक विरुद्ध, फिर हमें दे रखा है से अभाव, के साथ में है अभाव। तो देखिए प्रति को हम मिलाएंगे प्रत्येक और विरुद्ध से। उनका अर्थ होता है एक कम, इससे मिलाएंगे। अन का अर्थ होता है अभाव, और अव का अर्थ होता है बुरा या नीचा, और से का अर्थ होता है सही या साथ, ठीक है। इस प्रकार इनका हम मिलान करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में जो है आप लोगों को उपसर्ग की परिभाषा लिखनी है, और उपसर्ग के प्रकार 4 प्रकार हैं, वो आपको लिखने हैं, और उनके दोनों एग्जाम्पल हमें कॉपी में लिखने हैं। इसके अलावा इसकी सारी एक्सरसाइज आपको कॉपी में बुक में करनी है। मैं आपको होमवर्क में भेज दूंगी कौन सा क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हम जो है अगली कक्षा में हम अपना 7वां पाठ शब्द रचना प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय के कितने प्रकार हैं, ये आप लोग चैप्टर जो है पहले ही रीड कर लेंगे, जिससे कि हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और हम इसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो आप लोग जो है ये चैप्टर अच्छे से रीड करके आएंगे, और जो चैप्टर मैंने करवा दिया है क्वेश्चन आंसर वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आप लोगों को ये करना है, जो चैप्टर जो है हमारा पूरा रीड करना है, और पिछला चैप्टर हमें पूरा कंप्लीट करना है।